हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली ये चैनल जो मेरा है एक नया चैनल है। तो बेसिकली मैं इसमें कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको पहला लैंग्वेज सिखाऊंगा HTML, CSS, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज होगा जो कि होगा जावास्क्रिप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड है, बट हार्ड है नहीं। अगर जो मैं जिस हिसाब से आपको सिखाता हूँ और आप मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह एंड प्रोजेक्ट पे उस हिसाब से काम करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ हार्ड होगा। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है रिएक्ट, जिसमें बेसिकली आधा रिएक्ट का पार्ट होता है, जिसमें कि हम बटन्स वगैरह, लेआउट्स एंड टॉपअप पॉपअप वगैरह ये सब शो करवाते हैं। वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, बट बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एच टी एम एल। देखो, बेसिकली यूट्यूब पे आप बहुत सारे वीडियो देखोगे जिसमें 5-5 6-6 घंटा तक HTML को पढ़ाते रहते हैं, बट यहाँ पे मैं 5-6 घंटा नहीं पढ़ाने आया हूँ। मैं भी उन्हीं के तरीके से पढ़ाऊँगा, बट मैं बहुत कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ, ऐसा पढ़ाऊँगा। एंड ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको समझ में आए और आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सको। ओके, तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बेसिकली ये एक लैंग्वेज नहीं है, बट यहाँ पे कहा गया है ये मार्कअप लैंग्वेज होता है। यस, लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज अलग होता है। आई विल एक्सप्लेन। मार्कअप लैंग्वेज लाइक ऐसा लैंग्वेज जो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करे। अब ये समझ लो, जैसे कि हाइपर लिंक्स होते हैं ना, कि किसी भी वेबसाइट पे हम कोई भी ऑप्शन देखते हैं, वहाँ पे जस्ट लाइक क्लिक करते हैं तो वो हमें एक दूसरे पेज पे लेके जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स को फॉलो करता है मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लंडर टाइप का लग रहा होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाना चाहूँगा ताकि ये नोट्स में आपको थोड़े समझ में आए। मेरे पे यहाँ पे सभी लैंग्वेज का हैंडमेड अपना नोट्स पड़ा है, मैं आपको बताऊँगा आगे। बट अभी हमारा पूरा फोकस होगा HTML पे, जो कि एक सिंपल सा लैंग्वेज है। हाई नो सिंपल है, बट अभी इसे टफ बना दिया गया है। बेसिकली ये 18 पेज का हमारे पास नोट्स है। मैं ट्राई करूँगा कि ये 3 से 4 दिन में ये ख़त्म कर पाऊँ और आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। ओके, तो HTML जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एंड HTML इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वेब, इट इज़ अ यूज टू क्रिएट वेबसाइट। ओके, HTML जो होता है वो वेबसाइट क्रिएट करने के काम आता है। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि HTML से ही वेबसाइट क्रिएट होता है। HTML लाइक एक रूट है। रूट मीन्स जड़। लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो अगर जो आप कोई कार बनाते हो, तो कार बनाने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो कि हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर पे बनाओ या फिर पेज पे बनाओ। उसी प्रकार से हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है हमारे पास HTML लैंग्वेज। ओके, तो HTML जो होता है वो वेबसाइट बनाने के काम आता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ HTML से ही वेबसाइट बनता है। आज से करीब 20 ईयर बिफोर HTML नहीं था। तो HTML था, मतलब उतना विस्तार से उसको समझाया गया नहीं था, और कई सारे वेबसाइट में उसका यूज़ नहीं होता था। तो क्या वहाँ पे वेबसाइट नहीं बनता था? पहले भी वेबसाइट बनता था, ऐसी बात नहीं कि HTML नहीं था तो वेबसाइट नहीं बनता था, या HTML का वहाँ पे कम यूज़ होता था बेसिकली देखा जाए तो। एंड वी यूज HTML टैग्स टू डिफाइन लुक्स एंड फील ऑफ ए वेबसाइट। ओके, HTML टैग्स का जब यूज़ करते हैं तो जो वेबसाइट होता है लुक फील लाइक वेबसाइट, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके, एंड विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टैग्स एंड हाउ टू पुट दैम टुगेदर वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट। ओके, हम HTML के टैग्स का यूज़ करके ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वाई CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन होगा आपका कि आपने बोला कि आप 4 लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो वो 4 लैंग्वेज क्या हो सकते हैं बेसिकली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एंड CSS जो आपका होता है वो स्टाइल डालता है आपके वेबसाइट पे। देन जावास्क्रिप्ट होता है जो अट्रैक्टिव बनाता है आपके वेबसाइट को, थोड़ा सा अट्रैक्टिव स्लाइडर यूज़ होते हैं उसमें, एंड बटन्स यूज़ होते हैं लाइक, एंड हीरो सेक्शन में थोड़े से
अट्रैक्टिविटी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। एंड हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट जो होता है वो पॉपअप शो कराने के ज़्यादा काम में आता है। बेसिकली मैं आने वाले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारा पूरा मोटिव जो होगा वो सिर्फ HTML पे होगा, ताकि HTML को हम आसानी से समझें और कम समय में HTML को पहले ख़त्म करें। CSS तो पढ़ना है हमें, लेकिन पहले HTML को ख़त्म करना है, उसके बाद हमें CSS को पूरा ध्यान से पढ़ना है। बट मेरा पूरा फोकस अभी रहेगा ओनली HTML पे। मैं ये CSS का कोई भी पैराग्राफ नहीं छेड़ूंगा जिससे कि आपका जो माइंड है वो अलग ही रास्ते में चला जाए। ओके, ए ब्यूटीफुल एनालाइज, लाइक देख लो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कुछ ऐसा ही। HTML जो होता है वो कार का बॉडी होता है ओनली मेटल्स का। मीन्स मान लो कोई कार बनता है स्टील या लोहा से, लाइक अब HTML को ये समझ लो फिर। एंड CSS जो होता है कार का, जैसे कि हम उस पर स्टाइल लेते हैं तो पेंट कह दो या फिर उसमें जो अलग अलग प्रकार के आज के टाइम में जो वो क्या होता है कि सिटर विटर वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक उसको डेकोरेट करने के लिए जितने सारे चीज़ें होते हैं डेकोरेशन करने के लिए, कार को सजाने के लिए, ताकि वो खूबसूरत दिख सके। जैसे घर को हम सजाते हैं ना दिवाली वगैरह में, तो वही मान लो लाइक वो स्टाइल जो हम डेकोरेशन अपने घर में करते हैं वो CSS काम करता है वेबसाइट में, समझ गए? ओके। एंड जावास्क्रिप्ट कैन इंजन प्लस इंटीरियर लॉजिक, लाइक ये लॉजिक का काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बटन्स होते हैं इसमें एंड स्लाइडर होते हैं कई सारे। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल शो करना चाहूँगा। मैं एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है। ठीक, ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का देखना क्या काम है। ये जो ये ना ये बटन्स, इसको प्रेस करते देखो हम कहीं और चले गए। ठीक, मैं यहाँ पे जो इसका मेन काम है उसका जब ये जो काम हो रहा है ये जो मेन काम हो रहा है ये मेन काम है। जो इसे स्लाइडर कहते हैं, समझे? यही काम है अपना जावास्क्रिप्ट का। एंड वी विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बिल्ड ब्यूटीफुल लेआउट्स इन दिस कोर्स, समझिए? एंड उसके लिए देखो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जो आप SQL सीखना चाहते हो तो MySQL वर्कबेंच ज़रूरत पड़ेगा। MongoDB सीखना चाहते हो तो Mongoose ज़रूरी पड़ेगा आपके सिस्टम में। एंड कोई सा भी मतलब सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ तो कि ऐसे मतलब कि मान लो हमारे पास 20 लैंग्वेज सीखने को पड़े हैं, तो 20 लैंग्वेज में से कम 13 से 14 लैंग्वेज को ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो इंस्टॉल VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें हम काम करते हैं। 12 से 13 लैंग्वेज हमारा इसी में हो जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। और कंपनी फील्ड में मतलब बड़े बड़े फील्ड में भी VS कोड का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें बने बनाए एक्सटेंशन मिलते हैं एंड टैग्स मिल जाते हैं रीनेम करने के लिए। यहाँ पे इतने फंक्शनैलिटी दिए गए हैं जो कि बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। तो मैं भी ज़्यादा प्रिपेयर करता हूँ कि आप VS कोड ही इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में और उसी पे वर्क कीजिए, क्योंकि मैं VS कोड पे ही कोड कराऊँगा। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या जो भी कोडिंग होगा सारा मैं VS पे कराऊँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे को काफ़ी आसान लगता है और स्टूडेंट्स को सही से समझ में आता है। एंड देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनियाँ भी VS कोड का यूज़ कर रही हैं आजकल। बहुत आसान लैंग्वेज है ये, मतलब बहुत आसान सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हर एक लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। एंड चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो हम चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ेंगे कि क्रिएट आवर फर्स्ट वेबसाइट। वी स्टार्ट बिल्डिंग ए वेबसाइट by creating a file named index.html. Index.html is the special file names which is the presented when the website's root address is typed. Means आप यहाँ पे जो वेबसाइट बनाओगे, ये जो आपका वेबसाइट बन रहा है, ये कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जो कि मैंने day 1 नाम से एक फ़ोल्डर बना रखा। उसके अंदर एक फ़ाइल है मेरा index.html। मैं यहाँ पे चलो मैं दूसरा फाइल बनाता हूँ index2.html। और जो आप .html नहीं लिखते हो तो आपका मतलब HTML का फाइल नहीं बनता है। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देना है, ये आपका यहाँ पे आप काम करोगे। इसे बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी है मतलब यहाँ पे लिखोगे, ये देखो
इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना छोटा आपको मतलब यू मैनेज। इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। किसी भी लैंग्वेज को कोड करने के लिए आपको एक बॉयलर प्लेट की ज़रूरत होता है। इसे इसे मैं आपको समझाता हूँ, एक एक ये जो लाइन लिखा ना, एक एक लाइन समझाता हूँ, ये कहाँ पे यूज़ होता है वेबसाइट पे, सब चीज़ बताऊँगा। बस मेरे साथ जुड़े रहें आप, बस मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ से आप जो भी सीख के जाओगे 2 लोग के ज़रूर बताओगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नोट्स पे। तो बेसिकली ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, डॉक टाइप HTML, ये कहाँ पे है, मतलब इसका क्या मतलब होता है। तो डॉक टाइप HTML जो होता है वो स्पेसिफिक दिस इज एन HTML5। मेरे मुंह से निकल रहा था ना HTML5, हाँ, हम इसे HTML भी बोल सकते हैं और HTML फाइल भी बोल सकते हैं, समझे। हम इसे दोनों चीज़ बोल सकते हैं, HTML एंड HTML फाइल, दोनों का मतलब एक ही है। एंड इसकी बात करें तो ये जो HTML लैंग्वेज इंग्लिश, इसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि HTML जो होता है वो रूट ऑफ एन HTML पेज होता है। ये जो आपको ये जितने भी यहाँ पे जितने भी ये दिख रहे हैं, जितने लाइन दिख रही हैं, इन सब का पेरेंट कहलाता है HTML। लैंग्वेज डिफाइन लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आप कोड करोगे। ENG मीन्स EN मतलब इंग्लिश में, ओके। एंड इसके HTML के अंदर होता है हेड, जो कि इसका चाइल्ड कहलाता है। HTML का हेड चाइल्ड कहलाता है। एंड ये मेटा टैग होता है। इसकी बात करें मेटा टैग कहाँ होता है, तो मैं ये भी आपको शो करके दिखाता हूँ मेटा टैग कहाँ होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च मारा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक्स एंड बहुत सारे हेडिंग्स आ जाते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है सर्च मारने पे, ये जो है ये सब मेटा टैग में भरा जाता है। ये सारे मेटा टैग में भरा जाता है। एंड एक बात बोलूँ फ्रेंड, HTML ना हर एक वेबसाइट में यूज़ हुआ है। इसे आप नोट करके रख लो, ये लाइन जो मैंने बोला है, HTML हर एक वेबसाइट में, आज की 99% वेबसाइट में HTML का यूज़ हुआ है। अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, वेट करो। मैंने ये एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोल लिया। अब इसमें आप मेरे को HTML ढूंढ के दिखाओ कहाँ पे है, कोई ढूंढ के दिखाएगा। और जो किसी को मिल जाए तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हाँ सर यहाँ मिल गया। कहीं है क्या HTML? नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे HTML, वेट। आप अपने माउस का लेफ़्ट साइड प्रेस कीजिएगा, देन इंस्पेक्ट पे, यहाँ पे आप आइएगा एलिमेंट वाले सेक्शन पे। ये रहा आपका एलिमेंट वाला सेक्शन है, एलिमेंट्स। यहाँ से आपका HTML स्टार्ट होता है। ये देखो यहाँ पे आपके सभी लैंग्वेज मिल जाएंगे, HTML मिल जाएगा। स्क्रॉल करते रहिएगा, यहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, मोंगोडीबी, SQL। कहा जाए तो मतलब फ्लिपकार्ट को बनाने में जितने लैंग्वेज लगे हैं सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सभी। यहाँ पे HTML आपका ख़त्म होता है, समझ गए। तो एक बात याद रखना, HTML जो है वो सभी वेबसाइट में यूज़ हुआ है। जितने भी वेबसाइट बने हैं अभी या बन चुके हैं या बनेंगे, सब में HTML का यूज़ हुआ है, ओके। एंड हेड टैग कंटेंट्स द मेटा पेज, जो मैंने आपको बताया था, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। एंड टाइटल जो होता है वो कंटेंट टाइटल्स में, अब टाइटल शो करके दिखाता हूँ कहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, ओपन विथ लाइव सर्वर करना, ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स, समझ गए। टाइटल ये काम में आता है। आप सोच रहे हो ये तो डिफ़ॉल्ट है, नहीं। और जब मैं यहाँ पे लिख दूँ कोड बाला बिहारी, ओके, कोड वाला बिहारी, ओके। तो यहाँ पे देखना ओपन विथ लाइव सर्वर करना, यहाँ पे आ गया कोड वाला बिहारी। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ओके। एंड यहीं पे टाइटल टैग के जस्ट नीचे हेड टैग हमारा बंद हो जाएगा, जहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है। एंड आगे बात करते हैं, यहाँ से बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है, जो कि हम अपने वेबसाइट पे देखते हैं उस बॉडी टैग के अंदर होता है, ओके।
तो मैं कुछ पैराग्राफ दिखाना चाहता हूँ आपको, तो मैं यहाँ पे लोरेम डालूँगा, देन एंटर प्रेस करूँगा। देखना अभी आपको कुछ पैराग्राफ दिखेगा, ये देखो दिखा ये। तो ये जितने भी हम शो करता है, डिस्प्ले होता है, सब बॉडी टैग के अंदर होता है, एंड लास्ट में HTML बंद हो जाता है। ओके, एंड टाइटल मैंने आपको बता दिया कहाँ पे शो होता है, एंड बॉडी के अंदर दी मेन बॉडी ऑफ द पेज एंड रेंडर्ड बाय द ब्राउजर्स। ओके, H1 इज़ द हेडिंग, मतलब इसमें मैं आपको बताऊंगा आने वाले, मतलब थोड़ी देर में ही बताऊंगा, 1 से 2 मिनट में बताता हूँ H1 किसे कहते हैं एंड P किसे कहते हैं, मतलब P टैग किसे कहते हैं, H1 टैग किसे कहते हैं, एंड H1 कितने टाइप के होते हैं, एंड P टैग कहाँ यूज़ होता है, ये सारे मैं इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा, टेंशन ना लो। एंड बॉडी जो होता है यहाँ पे बॉडी क्लोज होता है, इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं, एंड क्लोजिंग एंड ओपन टैग किसे कहते हैं, ये सब बताऊंगा मैं। ए टैग इज लाइक इज अ क्या है, कंटेनर फॉर द अदर कंटेंट ऑफ अदर HTML टैग्स, HTML डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज़र एंड रेंडर्ड पेज। जो भी हमें HTML डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ब्राउज़र पे जाता है, एंड वो री-रेंडर होकर हमें शो करवाता है। इम्पोर्टेंट नोट्स ये है कि हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स, समझे। एंड HTML इज़ द पेरेंट ऑफ ए हेड एंड बॉडी टैग्स। मैंने शुरू में बताया था आपको, मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ए ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। यस, इसमें HTML में आप जितने भी टैग यूज़ करोगे उसमें 80 to 85% टैग्स जो होंगे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होंगे। आप समझ नहीं रहोगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं, मैं अभी आपको 1 सेकंड में बताता हूँ, रुको वेट करो। इन between opening and closing tag, and some HTML tags have a content, these are called empty elements। I know, ये भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो अभी आपने देखा कि H1 किसे कहते हैं, पहले तो H1 बताता हूँ। देखो H1 जो होता है वो हेडिंग टैग होता है, जैसे वेबसाइट में हम कहीं बड़े बड़े हेडिंग देखते हैं वो H1 से होता है। और H1 मीन्स हेडिंग जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। लाइक मैं बात करूँ तो दिस इज़ ए इंडिया, दिस इज़ ए इंडिया। ओके, ये देखना शो करता हूँ। H1 होता है वो सबसे बड़ा होता है, मैं अभी जूम कर रखा हूँ, मैं इसको 100 करता हूँ, तो अभी आप देख रहे हो कि ये H1 है वो दिस इज़ ए इंडिया। ओके, एंड यहीं मैं इसको H1 जो होता है मतलब हेडिंग टैग जो होता है 6 टाइप के होते हैं, 2 2 4 2 6, ठीक। देन मैं H2 करता हूँ इसको, देन S2 एंड S3 एंड H4 एंड H5 एंड लास्ट में जो हमारा आ जाता है वो है H6। अब देखना इन 6 में क्या चेंजेस दिखेंगे आपको, ये देखो चेंज देखा। H1 सबसे बड़ा, S2 उससे छोटा थोड़ा, S3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा एंड H6 उससे छोटा। तो बेसिकली ये वेबसाइट में तभी यूज़ होता है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट में कहाँ यूज़ होता है। H1 H2 H3 H4 ये कहाँ यूज़ होता है। वेट मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मैं कोई डॉक्यूमेंट्री खोल लेता हूँ, इंडियन पॉपुलेशन का एक डॉक्यूमेंट्री फाइल खोलता हूँ आपके सामने, 2024 वर्ल्ड मीटर। तो अभी आप इसमें देखना कि H1 कहाँ यूज़ हुआ है। ये जो आप हेडिंग देख रहे हो ये H1 है, और ये जो पैराग्राफ देख रहे हो ये P है, ये H1 है, सारा H1 है। ये जो पैराग्राफ देखा आपने ये पैराग्राफ है। तो बेसिकली ऐसे जगह पे यहाँ पे यूज़ होता है H1, ठीक है। और रही बात P की, तो यहाँ पे P प्रेस करो, P से पैराग्राफ आप कितना बड़ा भी पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोरेम डालना है, लोरेम जो एक वर्ड है जिससे कि हमें VS कोड एक पैराग्राफ ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। देन एंटर प्रेस कर देना तो आपके पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो एक पैराग्राफ आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली। आप चाहो तो ऐसे ऐसे पैराग्राफ कितने बार भी ला सकते हो। आप इसको ही Ctrl+C करो, Ctrl+V करो, 3 बार किया मैंने। अब देखना ओपन विथ लाइव सर्वर करो, 3 पैराग्राफ आपको मिल गया ऑटोमेटिकली। तो H1P समझ लिया हमने। अब इसमें ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इसे कहते हैं। तो ये जो ओपन हो रहा है एंड ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये जो इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे क्लोज होता है कोई भी टैग। जहाँ ये लग गया मतलब कि वो टैग समझो यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके,
तो हम ये समझ गया ओपनिंग टैग किसे कहते हैं एंड क्लोजिंग टैग किसे कहते हैं, पैराग्राफ किसे कहते हैं समझ गए, एंड H1 मतलब हेडिंग कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, हमने ये भी समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कुछ निम्नलिखित टैग मतलब कुछ मतलब कहते हैं ना, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि क्लोज नहीं होते हैं, वो हैं एच आर मीन्स हॉरिजेंटल। अब देखना यहाँ पे आपको एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा, ये देखो ये। और जब आपको कहीं वेबसाइट में कहीं लाना हो कोई लाइन बीच में तो आप यहाँ पे ला सकते हो। एंड ये है वो टैग जो क्लोज नहीं होते हैं। एंड बात करूँ मैं बी आर टैग जो ब्रेक करता है लाइन को कहीं से भी, जैसे कि यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा, ये पहला पैराग्राफ का है, लोरम इस पम क्या लिखा है, इस पम इप्सम डॉलर सीट एमेट कंस्ट्रक्चर। तो आप चाहते हो कि इस सीट के बाद ब्रेक आ जाए, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीट के बाद कोई ब्रेक नहीं आए, जो कंटिन्यूसली लाइन चलता रहा, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई ब्रेक आ जाए, तो देन यहाँ पे आप प्रेस कीजिएगा बी आर देन एंटर। आप देखना यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा, ये रहा आपका सीट के बाद एक लाइन आ गया, मतलब कि उसके नीचे उसके आगे का जितने भी वर्ड्स थे वो सेकंड लाइन में आ गया, एमेट से स्टार्ट कंस्ट्रक्ट। ओके, तो अभी हमने 4 टैग्स के बारे में पढ़ लिया, HPHR BR। तो बेसिकली फ्रेंड मैं अभी आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा। मैंने देखो स्ट्रक्चर एंड बॉयलर प्लेट को एक्सप्लेन कर दिया, एंड देखो फोल्डर किसी टाइप का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जो इसमें आप फाइल बनाओगे वो .html होना इज़ कंपलसरी, बट और जो ऐसा नहीं होता है तो आपका HTML का फाइल नहीं माना जाता है। ओके, एंड एक्सटेंशन की बात करूँ तो आप अपने सिस्टम में कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखिए, जैसे कि आप यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आप जाके कुछ एक्सटेंशन है जो डाउनलोड कीजिएगा। एक तो है RE रीनेम, इससे ये होगा कि ऑटो रीनेम ये है, ये इज़ अ मोस्ट पावरफुल एक्सटेंशन। ये आपको एक काम करेगा कि जो आप यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि H1 एंड H2, मैंने यहाँ पे ये किया था, तो इसके साथ आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं 2 को काटता हूँ, जैसे मैं इस 2 को काटता हूँ, ये वाला भी 2 कट जा रहा है, देखना ये वाला भी 2 हट गया यहाँ से, देखा आपने, यहाँ से ये वाला 2 हट गया। जैसे मैं यहाँ पे S2 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाता है। तो ये आपके बहुत मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वाला ऑटो मतलब रीनेम, टेक्स्ट को रीनेम करना। एंड लाइव ऑटो सर्वर एक कर लेना, लाइव ऑटो सर्वर, जैसे कि आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा, लाइव ऑटो सर्वर। ऐसे भी कर लेना, रुक जाओ मैं कुछ ठीक सा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन मिल जाएंगे जो कि आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें भी आप सिर्फ इंस्टॉल कर देना हो जाएगा। मैंने एक दूसरा सर्वर डाउनलोड कर रखा है, उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बट आप कोई सा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव ऑटो सर्वर कोई सा भी कर लेना, यही वाला कर लेना। इसमें देखो आप ये इसके भी थोड़े रैंकिंग ठीक ही है, मतलब अच्छे खासा है, मतलब 100% टाइप स्क्रिप्ट ठीक है, यही ठीक है, आप यही कर लेना। ओके, एंड अगर मैं इसकी बात करूँ कि और नोट्स में चलो चलते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं अभी आप। एंड वी कैन अदर यूज़ HTML और HTML एक्सटेंशन। ओके, मैंने आपको बता दिया कि फाइल बनाने के लिए .html इज़ कंपलसरी। यू कैन यूज़ इंस्पेक्ट एलिमेंट और बी पेज सोर्स ऑप्शन फ्रॉम क्रोम टू लुक। अच्छा हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जैसे मैंने यहाँ पे पी टैग लिया, ये तो आपको पता है कि ओपनिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा है। अब यहाँ पे जो हम बीच में लिख रहे हैं हेलो कोडर, ओके, ये हेलो कोडर जो लिखा गया है वो है कंटेंट, ओपनिंग टैग, कंटेंट, देन क्लोजिंग टैग, ये तीनों मिलके बनते हैं एलिमेंट। समझिए, कोई भी पूछे कि एलिमेंट क्या है तो कहना ओपनिंग टैग एंड कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो
एलिमेंट्स कहलाता है, ओपनिंग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपका एलिमेंट कहलाता है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप समझा के आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा आसान है यार, इतना भी टफ नहीं है HTML। मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, बट इसमें क्या हुआ कि थोड़ा इंट्रो बताने लगा तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बेसिकली मैंने इंट्रो भी उसी हिसाब से बताया ताकि जितना आसानी हो सके आपको। एंड आगे पढ़ें तो कमेंट्स क्या है, चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बता ही देता हूँ। इसके अंदर कमेंट्स क्या है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हो, क्या क्या आप H1 देख रहे हो, 3 पैराग्राफ देख रहे हो, लास्ट में एक हेलो कोडर नाम से एक पैराग्राफ देख रहे हो। आप चाहते हो कि ऊपर का सारा कमेंट हो जाए तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जितना पार्ट, देन कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ओके, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, CTRL प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला निशान, ये वाला निशान लगा देना एंड देन एंटर प्रेस करना। ये आपका वो हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा, ठीक। अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ कमेंट का मतलब क्या होता है, और जब किसी चीज़ को कमेंट कर देते हो तो थोड़ा ये ब्लर टाइप का हो जाता है, वाइट से ये थोड़ा डार्क, हल्का डार्क हो जाता है, लाइक ऐसा मानो पेंसिल से लिखा हो, ओके। अभी हम कमेंट ओपन विथ लैब सर्वर करेंगे तो देखना जो कमेंट पार्ट है वो नहीं दिखेगा, ओनली वो पार्ट दिखेगा जो अनकमेंट है। तो कमेंट का मतलब समझिए। अब कमेंट का कब यूज़ करते हैं, देखो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कमेंट का कब यूज़ करते हैं इन HTML। तो आप कह सकते हो कि कमेंट वो एक पार्ट है जिससे कि बेसिकली हम, जैसे कि एक वेबसाइट पर हम 3-4 लोग काम कर रहे हैं, कोई हीरो सेक्शन बना रहा है, कोई स्लाइडर सेक्शन बना रहा है, कोई नेबर बना रहा है, तो हम उससे कह सकते हैं कि कमेंट करते हैं कि हाँ हीरो सेक्शन में ये चीज़ छूट रहा है तुम देख लो। दूसरे हम कैंडिडेट से कह सकते हैं कि आप ये चीज़ देख लो, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो कमेंट के मतलब कमेंट हेल्पफुल होता है एज ए वेबसाइट बनाने के लिए। HTML में नहीं, CSS जावास्क्रिप्ट जहाँ करेंगे, रिएक्ट वगैरह जितने लैंग्वेज हम करते हैं वहाँ पे हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि एक वेबसाइट पे या एक प्रोजेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सके। एंड कमेंट से थोड़ा उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुआ है, लाइक वो थोड़ा हमें हेल्प करता है। कमेंट इज़ अ हेल्पफुल, दिस डेफिनेशन, ओके। एंड केस सेंसिटिव, HTML इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, इनसेंसिटिव मीन्स यहाँ पे ये है कि स्मॉल p एंड कैपिटल P इन दोनों का मतलब एक ही होता है, पैराग्राफ ही जनरेट होगा आपके सामने, देख ली। केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जो केस सेंसिटिव होता है, उसमें क्या होता है कि स्मॉल p एंड कैपिटल P हर एक मतलब हर एक वर्ड्स नहीं, हर एक लेटर का मीनिंग अलग होता है, केस सेंसिटिव होता तो। बट यहाँ पे कहा गया है कि HTML इज़ ए केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। दोनों का मतलब एक ही होता है, कैपिटल H1 स्मॉल h1 इन दोनों का मतलब एक ही होता है। एंड इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये जो जितने भी यहाँ पे हैं सभी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको आसानी से ये हो जाए मतलब। तो इसमें चैप्टर कितने हैं, मैंने 7-8 चैप्टर बनाए हैं। तो आज तो हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया, हमने 5 चैप्टर बनाए हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था मैं 4 से 5 दिन में ख़त्म कर दूँगा। तो फ्रेंड्स देखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये मैं इसको आइडिया देता हूँ थोड़ा सा कि इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट एंड चेंज समथिंग ऑन द पेज विच इज़ अ डिस्प्ले। समझे क्या मतलब इसका, इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट चेंज समथिंग्स ऑन दिस पेज विथ डिस्प्ले। कुछ नहीं करना बस यार, आपको आपके अपने वेबसाइट का कुछ आइडिया लेना है कि कैसा होना चाहिए। एंड गो टू योर फेवरेट वेबसाइट एंड ट्राई टू बिप द पेज शॉर्ट्स एंड ब्राइट द एक्जैक्ट लाइन्स कोड्स डज नॉट क्लोन इन अ वेबसाइट बाय। कुछ नहीं यार, बस इजी है, बस ब्राइट एंड HTML कोड। आपको ना एक बॉयलर प्लेट जनरेट करना है खुद से। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि जब ये बॉयलर प्लेट जनरेट करो, देखो बॉयलर प्लेट जनरेट करने का 2 तरीका है बेसिकली। मैंने आपको उतना डीप से नहीं बताया, बट मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। आप पहले इसको रीड करो, देखो आप बॉयलर प्लेट जो हम ये जनरेट करता हूँ मैंने तो कर लिया, ये ईजी है। इसका करने का देखो दूसरा एक तरीका क्या है,
आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा एंड 1 प्रेस कीजिएगा एंड सॉरी 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 मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। आप शिफ्ट 1 प्रेस कीजिएगा, प्रेस करके छोड़ देना है, शिफ्ट 1 प्रेस करके छोड़ देना है, देन एंटर प्रेस कर देना है, जिससे कि आपका एक बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये तो ईजी है बट बिगिनर को ये नहीं करना चाहिए, मैंने भी ऐसा नहीं किया था, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप पहले HTML लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, छोड़िए, देन हेड लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, फिर छोड़िए, फिर टाइटल लिखिए। ठीक, टाइटल में लिख दिया आप डॉक्यूमेंट, जो भी अच्छा लगे आपको, डॉक्यूमेंट लिख दीजिए। चलो मैं आप इंडिया ही लिखता हूँ, इंडिया से हूँ तो इंडिया का नाम ही बड़ा करता हूँ। देन हेड टैग के नीचे आइए एंड बॉडी टैग लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए। ओके, इसमें लिख दीजिए P1 देन लोअर एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। तो देखो इससे भी आप पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो, ये भी आसान तरीका है। ये देखो मेरे को याद हो गया है, मतलब मैं लगभग 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज़ याद हो गया है। अब इसके लिए जो आपको कहा जाए कि ये चीज़ याद करने के लिए, तो आपसे नहीं होगा याद, समझे। ये जो मेटा इन्फॉर्मेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ वेबसाइट अगर जो बनाते हो तो हाँ इम्पोर्टेंट है। और जो आप बिगनर हो HTML सीखना चाहते हो, आप उस पर कम ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं करता हूँ कमेंट, इससे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा P1 एंड लोरम देन एंटर प्रेस। अब एक पैराग्राफ जनरेट होना चाहिए, हो गया जनरेट, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जब हम HTML सीख रहे हैं, तो अगर जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ही विल डिसाइड योर UTF-8 मेटा कैरेट सेट UTF-8। ओके, तो अगर जो आप HTML सीख रहे हो तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब आपको लगे कि आप थोड़ा बहुत HTML में थोड़ी अपनी पकड़ बना ली हो, तो आप मेटा इन्फॉर्मेशन को भी थोड़ा समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ये भी मतलब इन फ्यूचर परेशान करने वाला चीज़ है, तो बेसिकली लेके चलेंगे तो ही बेटर रहेगा, ताकि आगे दिक्कत ना हो। मैं तो हमने आज एक चैप्टर कंप्लीट किया और फाइल फोल्डर के बारे में थोड़ा जाना हमने, एंड बॉयलर प्लेट के बारे में जाना हमने, P टैग के बारे में जाना, H1 टैग जाना, HR टैग जाना एंड BR टैग जाना। तो अगले पार्ट में मैं बेसिकली इतना ले आऊँगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ HTML में थोड़ा सीख रहा हूँ। इतना कुछ लेके आऊँगा मटेरियल आपके लिए, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी लाऊँगा। मतलब नेक्स्ट 24 आवर में नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और मैं आपको आप आज ही बताना चाहूँगा कि जो HTML आपका होगा 5 to 6 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एंड आप जितने लोग वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपको आपके लैंग्वेज में सिखाने आया हूँ। मैं यहाँ पे इंग्लिश का कोई मतलब क्लास लेके नहीं बैठा हूँ, जो मैं आपको इंग्लिश में ही बेसिकली आपको बताऊँगा हर एक स्टेप, हर एक टैग्स, एलिमेंट्स, कंटेनर किसे कहते हैं, लाइक पैराग्राफ H1 एंड टेबल्स किसे कहते हैं एंड फॉर्म्स किसे कहते हैं। अभी बहुत कुछ है यार सीखने को। आगे बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको इस प्रकार से मैं सिखा के जाऊँगा कि आप भी कहोगे कि हाँ किसी से सीखा है। मतलब लगेगा नहीं कि आपने कोई छोटे मोटे यूट्यूबर से सीखा। आई नो मेरे चैनल पे उतने सब्सक्राइबर नहीं है, बट हाँ मैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने आया हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि ऐसा ही आपको समझाऊंगा कि आपको समझ में ऐसा आए कि आप 2 लोग को बता सको। ये नहीं कहूँगा 10 लोग को बता सको यार, फ्री का ज्ञान बांटना भी मतलब ठीक नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोर्स पढ़ के आप 10 जने को बताओ। अगर आपको अच्छा लगे, आप उस चीज़ से मतलब सहमत हो, मतलब कि हाँ ये चीज़ बताने वाला, तो अपने फ्रेंड्स को बताओ, उन्हें भी बोलो कि भाई तू भी सीख, मैं भी सीख रहा हूँ। तो मैंने अभी देखा आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा के वो एक्सटेंशन वगैरह शो रहे थे, जो जो मैंने खोला था, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो उसे, समझे। मैंने यहाँ पे क्या क्या रख रखा है, एक MP4 वीडियो रख रखा है, एक इमेज रख रखा है। हाँ HTML में ये जो आपने देखा होगा, ये जो इमेज आए हैं, ये इमेजेस कैसे आए हैं पता है आपको? ये इमेज कैसे आए हैं? ये सब इमेज टैग से आए हैं। मैं अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इमेज टैग किससे कहते हैं, वीडियो टैग किससे कहते हैं, एंड वीडियो कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे अभी आप कोई वीडियो चलता हुआ नहीं देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको वीडियो चला के भी दिखाऊंगा, ऑडियो चला के भी दिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा यार। फॉर्म बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, बहुत कुछ। ओनली 5 to 6 डे में, मैं महीना लेके नहीं बैठूंगा। मैं यहाँ पे
आपको बहुत जल्दी ही सिखा दूंगा HTML, ऐसा सिखाऊंगा कि याद रखोगे। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने अभी यहाँ पे कुछ ऐसा देखा जो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट के नीचे उनकी जो ये इन्होंने दे रखा है, ये कहाँ से लाते हैं ये सारे, बहुत कुछ है यार सीखने लायक। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, बहुत कुछ है यार सीखने को यहाँ पे। ऐसे में देखो अभी के टाइम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर जो आप एक बड़े डेवलपर बन रहे हो तो मैं बेसिकली कहना चाहूँगा कि आप अपना जो जड़ होता है वो ठीक कर लो। एंड जड़ आपका ठीक हो गया तो आपका भविष्य काफ़ी अच्छा ही रहेगा। तो ये रहा मेरा आज का मतलब, मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। एंड प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं था, बट आने वाला जो सेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, तो इसलिए प्रिपरेशन ठीक रखना। जो भी पहले वीडियो मतलब पहले पार्ट में देख रहे हो आप, उसको 2 बार हो सके तो 2 बार देखना, और हो सके तो डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे प्रीमियम लगा के वीडियो नहीं चलाऊँगा यूट्यूब पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, समझे। यहाँ पे कोई पैसे वैसे लूटने नहीं आया मैं, यहाँ सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देख के सिखाने आया हूँ। और जहाँ आपको डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हाँ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, मैं ज़रूर बताऊँगा। और जो आपका VS कोड डाउनलोड नहीं हो रहा था वो भी बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो ला दूँगा आपके लिए। वो भी आपके लिए मतलब बहुत ईजी है यार इसको डाउनलोड करना। गो टू गूगल एंड टाइप VS कोड एंड इंस्टॉल इट, इज़ अ मोर सिंपल यार। बहुत ज़्यादा आसान है यार ये चीज़, बहुत ज़्यादा आसान। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये आपका गूगल है, आप यहाँ पे जाइए VS कोड डाउनलोड, कुछ नहीं करना है। आपने डाला, पहला लिंक आया, पहले लिंक पे टैप कीजिए। बहुत आसान है यार, क्या ही बताऊँ मैं, इसलिए तो मैं चाहता नहीं था कि बताऊँ। मेरा जो नेटवर्क है थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट हाँ ये देखो, आप विंडो में इंस्टॉल कर सकते हो, डेव में, RPM में, मैक में। कुछ लोग मैक यूज़ करते हो तो मैक में इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको विंडो में करना, विंडो में जाइए बस। ये यार यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मेरे पास नेट नहीं है, मुझे डाउनलोड नहीं करना है। बस वहाँ डाउनलोड कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट 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 सब हो जाएगा। बहुत आसान है यार डाउनलोड करना, समझे ना। हो डाउनलोड तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं डाउनलोड करके ज़रूर दिखाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, ताकि आप सीख सको और अपने दोस्तों को सिखा सको और बता सको और समझा सको, और आप भी एक बड़ी कंपनी में जाके काम करो और आगे बढ़ो, समझे। देखो सीखने लायक तो बहुत कुछ है, मैं पर एक वीडियो में बहुत ज़्यादा बता दूंगा तो भी दिक्कत देगा। MDN जानते हो आप, ये देखो किसी भी टैग के आसपास क्लिक करते हो MDN आ जाता है, MDN पर टिक करते हो। ये MDN वो है जहाँ पे आपको सारे टैग्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है। आउटपुट क्या, ऑप्शन क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, P टैग क्या होता है। P टैग तो मैंने आपको बता दिया। देखो पार में क्या होता है, पिक्चर क्या होता है, पिक्चर टैग भी मैं आपको बता दूंगा, प्री टैग भी बता दूंगा आपको भी। RB टैग देखो, RP टैग, RT टैग, बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे। देखो मैंने जितना अभी नहीं समझाया आपको, बहुत टैग्स हैं, ये सारा मैं भी बताऊँगा आपको, टेंशन ना लो। बट आपके पास और जो टाइम है तो आप MDN सर्च कर सकते हो गूगल पे भी, वहाँ से जाके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, ठीक समझे। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहले आए। टाटा, बाय बाय।